Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot Expert Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health because health is the most important aspect, correct? So आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली आपके पर्सन जो है वो क्या डिसीजन लेने वाले हैं, उनके फीलिंग्स क्या है. सो व्हाट इज़ देयर फाइनल डिसीजन? So of course it will be timeless, collective for all zodiac signs and it is a general prediction. Alright, so हम देखते हैं, हर एक कार्ड को वेरीफाई किया जाएगा एंड डेफिनेटली हमें पता चलेगा उनका फाइनल फैसला क्या रहेगा आपके लिए. आप अपने डेफिनेटली आप अपने पार्टनर जो है उनके ऊपर फोकस रखिए और हम देखते हैं कि वो आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं. यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें. तो व्हाट इज़ द फाइनल डिसीजन ऑफ देयर पार्टनर एंड वो चाहते क्या है आखिरकार. यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें. ओके, सो वी डू हैव द 4 ऑफ स्वॉर्ड्स. एक बात हमको आपको कहना है लेकिन मैं बाद में कह देती हूँ. ओके, मेरी ज़ुबान पर आ चुका है तो मैं कहूँगी द एम्परर, द 9 ऑफ कप्स, 9 of wands, queen of wands, the king of cups. Bottom of the deck we do have the high priestess energy. Okay, आपके पर्सन ऐसे इंसान है ना, मैं आपको बता देती हूँ कि वो हमेशा ही ना मतलब कुछ भी फैसला लेंगे. सो दैट इज़ नॉट अ वेरी इजी टास्क फॉर दैट पर्सन. वो सोचेंगे, समझेंगे, डिटेल में जाएंगे, एनालाइज करेंगे, फिर लेंगे. और आपके पर्सन काफ़ी शौकीन भी है. उनको हेड मसाज, बॉडी मसाज, स्पा, थेरेपी, ये सब कुछ बहुत पसंद है. लग्जरी में रहना, कंफर्टेबल रहना, कन्वीनियंट लाइफस्टाइल हो, ठीक है, मौज मस्ती हो. इवन उनको अगर कोई भी छोटा साबित करने की कोशिश करे, उनकी तो धज्जियाँ उड़ा देंगे. फिर अगर उनको कोई भी इंसल्ट करे तो उनका उसका धज्जियाँ उड़ा देते हैं. इतना तक है, लास्ट मोमेंट तक फाइट करेंगे. अगर वो अंदर से भी घायल है ना, तो बाहर से आपको तो बिल्कुल पता नहीं चलेगा. आपके पर्सन या आपके सन साइन या मून साइन या ज़ोडिएक साइन है एक्वेरियस, जेमिनी एंड लिब्रा, को मिथुन, तुला राशि, एरीज, लियो, सजिटेरियस. एक्वेरियस, जेमिनी एंड लिब्रा, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो. एरीज एंड स्कॉर्पियो, पाइसिस आर वेरी इंपॉर्टेंट. 9944 नंबर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड यहाँ पे है 2. सो 44 एंड 99 काफ़ी इंपॉर्टेंट है. मे बी देयर लाइफ पाथ नंबर और डेट ऑफ बर्थ और सिग्निफिकेंट डेट्स हो सकते हैं. आपके पर्सन जो है उनके मुताबिक अगर हम देखें तो आप ऐसे इंसान भी है जो काफ़ी अपना जो है लोगों को हेल्प तो करते हो, काफ़ी हेल्पफुल तो आप है ही, लेकिन उसके साथ साथ कंसिडर भी लोगों को बहुत अच्छा करते हो. आप लोगों को माफ़ कर देते हो, ठीक है, लोगों को सख्त सज़ा देते हो आप मे बी, बट यू जस्ट फॉरगिव देम कि ठीक है, हो गया, ठीक है, उनसे उसमें बड़ा बात क्या है. अगर मिस्टेक हो गई तो हो गया है, तो कुछ ऐसा नहीं है. कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन जो है मुझे यहाँ पे दिख रहा है लाइक पहले पहले तो उनको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता था, ठीक है, कुछ भी बात को लेकर. अभी अभी वो धीरे धीरे सब कुछ बैलेंस एंड सॉर्ट आउट कर रहे हैं. अभी वो चाहते क्या है, पहले तो वो इस मिजाज में थे कि उन्हीं के पास सब लोग आएंगे, जैसा कोई भी हो, गिड़गिड़ाएंगे और कहेंगे मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ या प्यार करता हूँ, तो मुझे स्वीकार करो. उस तरह का मेंटालिटी था कि ये किसी के सामने नहीं झुकेंगे क्योंकि इनके पास हो सकता है कि पावर है, पोजीशन है, रेपुटेशन है इनका, ठीक है, और मे बी बहुत सारे फैन फॉलोइंग भी हो सकते हैं या चाहने वाले बहुत सारे हो सकते हैं. उस तरह से मुझे दिखता है. तो आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि नहीं, और इसलिए अगर वो घायल भी होंगे, अगर वो डिफिटेड भी होंगे, सपोज दे आर वर्किंग समवेयर, ठीक है, तो उस दौरान अगर उनका लॉस भी हो गया होगा, फाइनेंशियल लॉस, या मे बी दे हैड टू क्विट फ्रॉम जॉब्स, तो वो आपको दिखाएंगे नहीं ना. वो चाहते क्या है, वो इस तरह से चाहते हैं कि दिस लव शुड गेट डीपर डे बाय डे. हर दिन, हर पल
ये प्यार जो है ये गहरा होता जाए। शायद ये आपको कुछ बोल नहीं रहे हैं, या आपको ऐसा लग रहा है कि ये यहाँ पे गलतफहमी है। शायद आपने ही गलतफहमी पाल के रखा है, शायद वो आपसे प्यार नहीं करते इसलिए वो साइलेंट है। बट साइलेंस इज़ नॉट लाइक दैट। साइलेंस होने का मतलब ये नहीं है कि वो आपके लिए कुछ भी फील नहीं करते, नो। उनको ऐसा भी लगता है, बिकॉज यू सी आफ्टर दिस हाई प्रिस्टेस कार्ड देयर इज़ अ 10 ऑफ स्वर्ड्स, मीन्स उनको ऐसा लगता है, उनको ऐसा मालूम चल रहा है, मे बी आप कांटेक्ट में नहीं हो या आप उनसे कम बात कर रहे हो, या उनको इनसिक्योरिटी होता है कि ये रिलेशनशिप अगर बाय चांस ख़त्म हो गया तो वो कहाँ पे जाएंगे। ऐसे ही वो बहुत ज़्यादा दिखाते तो है बहुत स्ट्रांग, बट अंदर से तो वो इमोशनली है। एंड दे ऑलवेज फैंटेसाइज अबाउट यू। दे थिंक, देखो यहाँ पे जो रेडिएशंस निकल के आ रहे हैं उनकी दिल से रेडिएशन है। यहाँ पे चंद्रमा भी है, यहाँ पे सितारा भी है, यहाँ पे एक इन्फिनिटी साइन भी है। सो आई डू फाइंड लाइक दैट दे ऑलवेज हैव लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम यू, कि जिस तरह से वो इजहार करेंगे, जिस तरह से वो प्रपोज करेंगे आपको इन फ्यूचर। मे बी दिस इज़ अ वेरी क्लोज फ्रेंड जो आपको प्रपोज करने वाले हैं, और इनका प्रपोज करने का तरीका भी बहुत अलग होगा। सो यहाँ पे ऑलरेडी मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पर्सन काफ़ी पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड पे है, ठीक है। यहाँ पे कोई नेगेटिविटी एडवर्सली इफेक्ट नहीं करेगा रिलेशनशिप को। अभी चलो हम देख लेते हैं विद द हेल्प ऑफ द अदर कार्ड्स, लेट्स वेरीफाई। यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में। ओके, व्हाई देयर इज 4 ऑफ स्वर्ड्स, यहाँ पे 4 ऑफ स्वर्ड्स क्यों है? व्हाई देयर इज 4 ऑफ स्वर्ड्स? 4 of swords is also, it is like reaching beyond something which you had imagined. जो आपने सोचा था उससे परे कुछ पहुँचे, क्योंकि जब हम सो जाते हैं तब हम कुछ दूसरा स्टेट ऑफ डायमेंशन में ही चले जाते हैं। आपको पता है या नहीं पता है, द सोल जर्नी, द सोल टॉक्स आर लाइक दैट। व्हेन यू जस्ट स्लीप, यू गो इनटू अ ट्रांस स्टेट, और अब तब बहुत ज़्यादा बेहोश जैसे ही हम लोग हो जाते हैं। उस दौरान हम कुछ सूंघ भी नहीं सकते। आपको पता है, वी कांट स्मेल बिकॉज वी गेट इन क्लोज कॉन्टैक्ट विथ आवर सोल, एंड सोल कैन ऑल्सो ट्रैवल। ऐसा माना जाता है कि हमारी आत्मा जो है ना वो इधर उधर भटक के फिर वापस आ जाती है, बिकॉज आवर बॉडी इज इंटैक्ट। उस तरह से यहाँ पे देखो 6 ऑफ स्वर्ड्स, कहीं ना कहीं भी इंसान जो है अगर साइलेंट है, अगर इनएक्टिव आपको दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये आपको अपना जो है मानते नहीं है। कैन यू सी द स्टार कार्ड? इट मीन्स व्हाट? कि यस, वो मानते हैं कि आप उनके साथ जुड़े हुए हो इस वर्ल्ड में, इस रियल में। व्हाई देयर इज ए एम्परर कार्ड? यहाँ पे एम्परर कार्ड क्यों है? ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स विद द हाउस, विद द ट्री, बर्ड्स हाउस। यहाँ पे ये है, एम्परर इज ऑल अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अ फैमिली। तो जैसे माना जाता है ना कि हम सब लोग अपने घर का राजा है, ठीक है, अपने घर को चलाते हैं, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होते। तो आपके पर्सन जो है किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, और इनके अंदर इतना सामर्थ्य ज़रूर है, इनके अंदर इतना कैपेसिटी ज़रूर है कि आपके साथ एक फ्यूचर वेल स्टेबल लाइफ वो देखते हैं। बट दे वांट देयर फैमिली ऑल्सो। जैसे मैंने आपको बताया कि उनके लाइफस्टाइल काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, इट्स लाइक वेरी ग्लैमरस, वेरी ग्लिटरिंग लाइफस्टाइल दे वांट। 9 ऑफ कप्स, व्हाई? with the queen of cups, they always want emotional satisfaction in their life, and that is with you. वो आपके साथ ही चलना चाहेंगे, क्योंकि आपके साथ चलने से क्या होगा? दिस इज 9 of cups plus 1 cup, it becomes 10 of cups, that is full satisfaction. 17 number is the destiny card. why there is 9 of wands? यहाँ पे 9 of wands क्यों है? 9 of wands इसलिए है विद द 9 of pentacles। अभी भी कुछ उनके लाइफ में उनको लगता है फ्रस्ट्रेशन इश्यूज है, इनसिक्योरिटी है, वो दिखाते नहीं हैं। उनको महसूस होता है कि अभी तक मैं भी आपके सामने ऐसा हो सकता है कि दिखाते हो, अरे मेरे पास तो कुछ, मुझे तो किसी की ज़रूरत नहीं है, एंड आई एम अलोन एंड आई कैन मैनेज, मैं मैनेज कर सकती हूँ, मैं मैनेज कर सकता हूँ।
पर रियलिटी अगर देखा जाए तो कुछ यहाँ पे कमी है, और उनके लाइफ में भी बहुत कुछ समय ऐसा है जो डिले होके आता है। ठीक है, जैसे आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा डिले है, बहुत ज़्यादा डिले हो जाता है, बहुत लेट हो जाता है, जो जैसा होना होता है उस समय पे आपको नहीं मिलता, उसी तरह से उनको भी कुछ ऐसा ही है जो वो आपसे कहना चाहते हैं। क्वीन ऑफ वैंड्स, यहाँ पे क्वीन ऑफ वैंड्स क्यों है? वाई देयर इज क्वीन ऑफ वैंड्स? देखो, 7 ऑफ वैंड्स, उनको पता है कि आप काफ़ी बोल्ड है, काफ़ी सिंसियरली आप काम करते हैं, आप अपोजिशंस को इजीली हैंडल कर सकते हैं, बट आप कभी भी कुछ मौका आए तो आप उस मौके को ले लोगे। तो उनको ऐसा फियर होता है, डर होता है, फोबिया है कि आप उनको छोड़ तो नहीं दोगे ना, अगर आपको कोई ऑप्शन मिल जाए तो। किंग ऑफ कप्स, यहाँ पे किंग ऑफ कप्स क्यों है? वाई देयर इज किंग ऑफ कप्स? देखो, स्कैन करते हैं, मैंने आपको ये कहा स्टेबिलिटी, ये चाहते हैं आपके साथ कनेक्शन, बट इससे पहले ये क्या करते हैं? दे कलेक्ट ऑल इन्फॉर्मेशन। किंग ऑफ कप्स में कौन सा कैसा राजा है ये? जो इमोशनल भी है और लॉजिकल भी तो है। तो लॉजिकली भी तो वो सोचेंगे कि आप उनके लिए कितना फिक्र करते हैं, क्या आप दिखावा कर रहे हैं या आप सही में उनके लिए महसूस करते हैं। whether the design is like this or whether the design is like that, वो बारीकी से जज करते हैं। इसलिए now I want to see that what is their final decision, उनका फाइनल डिसीजन क्या होगा इस रिश्ते में। what is their final decision? what is the final decision? okay, the sun and the moon, आप खुद ही देखो, you are twin flame, right? okay, you see that you are opposite to each other, आप बिल्कुल एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, कॉन्ट्रास्टिंग है, लेकिन उसी में तो मज़ा है। वो इस रिश्ते जो है ना काफ़ी इंटरेस्टिंग बन जाएगा फ्यूचर में। एस ऑफ कप्स, डेफिनेटली दे विल ट्राई टू प्रपोज यू, दे विल बी वेटिंग फॉर दिस रिलेशनशिप टू बी सक्सेसफुल। यहाँ पे क्या है देखो, इट्स अगेन द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। सो बेसिकली यहाँ पे क्या है ना, 2 दरवाजे हैं, और एक दरवाज़ा जो है वो जनरली सन दैट इज़ डे लाइट को इंडिकेट कर रहा है और एक नाइट को इंडिकेट कर रहा है। तो अगेन यहाँ पे कॉन्ट्रास्टिंग है। सो अपोजिट्स ऑलवेज अट्रैक्ट, एक दूसरे के साथ आपका अट्रैक्शन ये चलता ही रहेगा, और इनका फाइनल डिसीजन उनको पता है ये कब आपको जाके फुल एंड फाइनल प्रपोजल देने वाले हैं। So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and